इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं, देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे सैबथ स्कूल के इस अध्ययन में। हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और हम पढ़ रहे हैं इस त्रिमास में इफिसियों की पुस्तक। और इफिसियों की पुस्तक को पढ़ने के लिए, हमारे साथ समझने के लिए हमारे अतिथि हमारे स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूं पास्टर जेपी मसीह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं स्वागत करता हूं पास्टर सुरेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये समय है कि हम अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जेपी मसीह आपसे कि आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परम पवित्र परम पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हिंदी सैबथ स्कूल लेसन के लिए और आज के पाठ के लिए। विशेष तौर से परमेश्वर की भव्य मसीही केंद्रित योजना को समझने में हमारी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए। इस वक्त जो है हम जिस तरीके से इफिसियों की पुस्तक पढ़ रहे हैं और हम अपने दूसरे पाठ के अंदर हैं। हमने पिछले पाठ में देखा एक इसका पीछे का इतिहास क्या था, इतिहास इस इफिसियों की पुस्तक का। आज जो है हम देख रहे हैं कि इस पाठ के अंदर परमेश्वर की जो भव्य मसीह केंद्रित योजना थी। मैं चाहता हूं भाई साहब प्रकाश डालें कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू पास्टर श्याम। ये अगर हम इस इफिसियों की पत्री के अध्ययन में चलते हैं और इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं याद वचन को पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों 1 अध्याय उसके 3 पद और 4 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो पास्टर साहब, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया और मसीह के द्वारा उसने हमें चुना और हमें स्वर्गीय आशीषों को देने के लिए उसने सब प्रकार की आशीषों को उड़ेल दिया। उसने मसीह में हमें चुना है ताकि हम पवित्र हों और निर्दोष हों। हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार हमारे परमेश्वर के लिए पसंद आए और उसने मसीह में हमें ढेरों आशीषें प्रदान की हैं जी। वे आत्मिक आशीषें और सब प्रकार की आशीषें, स्वर्गीय आशीषें भी दी हैं जो मसीह में उसने दी हैं। यही परमेश्वर की भव्य मसीही केंद्रित योजना है। इसी के अंदर में पौलुस हमें इस प्रकार से बताता है कि अगर हम 1 अध्याय उसके 4 पद को और गहराई से पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये मिलता है कि परमेश्वर के द्वारा जो आशीषें हमें मिली हैं उसके लिए पौलुस ने एक धन्यवाद नोट लिखा है जी। वो परमेश्वर को धन्यवाद प्रकट करना चाहता है कि जो आशीषें उसने हमें दी उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो बताना चाहता है परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन सारी आशीषों के लिए जी। और इस पत्र को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उन सारे आशीर्वादों के लिए पौलुस जो है प्रशंसा करता है जी, धन्यवाद करता है जी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है जी। इस वचन से हम समझ सकते हैं कि जब हम इस पृथ्वी पे पैदा भी नहीं हुए थे उस समय में ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था ताकि हम बचाए जाएं और हम छुटकारा पाएं जी। तो वर्तमान में ये हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
पवित्र और निर्दोष जीवन जी सकते हैं, और इसमें ही परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम उसके पुत्र के लायक बन सकें। बिल्कुल बिल्कुल जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही, अगर देखा जाए इसको, एक ऐसी बात है जिसके द्वारा हम आत्मिकता में और आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो है हमें चुना है, किस तरीके से उसकी योजना का उसने एक हमें हिस्सा बनाया। यहां पर एक सवाल आता है कि मसीह में चुनाव और स्वीकार किया जाना, क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से आपने पढ़ा कि ये परमेश्वर की योजना थी, उसने हमें शुरुआत से ही, उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया है। अब यहां पर जो बात आती है कि मसीह में चुना और स्वीकार किया जाना, इस पर मैं पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या है इस बात की विशेषता जो इस बाइबल के अंदर हमें, इस अध्ययन के अंदर मिलती है? जी बिल्कुल, ये जो बात है मसीह में चुनाव और स्वीकार किया जाना, ये बात भी जो है इसी विषय के अंतर्गत आती, जो अभी पादी साहब ने हमारे साथ साझा किया कि परमेश्वर की भव्य योजना जो मसीह में केंद्रित है जी। और इसका जो हम जिक्र देखते हैं जो कि पहले अध्याय में और 3 से आगे 14 आयत तक दिखा गया है जी। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो 9 और 10 आयत में है, जो हमारे पहले पाठ की जो याद वचन भी था जी जी जी। जिसमें लिखा गया कि क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। कहीं ना कहीं यीशु मसीह इस पूरी भव्य योजना का केंद्र बिंदु है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर जो सबको एकत्र करना चाहते हैं मसीह यीशु के द्वारा। क्योंकि एक समय था जब हम पिता के साथ जुड़े हुए थे और पाप ने हमें अलग कर दिया और स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी की चीजें अलग है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर इन दोनों को एक साथ करना चाहता है, जो कि उसकी एक भव्य योजना है। और हम इसमें देखते हैं कि जब ये आशीषें जो जिसके बारे में पौलुस लिखता है, इनसे पहले जो पौलुस धन्यवाद करता है परमेश्वर का कि जो भव्य योजना है जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने हमें चुना पहले सृष्टि से, यानी कि उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने चुना, जो कि हमारे लिए बहुत ही आशीषित बात है। और साथ ही साथ उसने हमें स्वीकार किया। और ये एक बहुत ही आशीष की बात हमारे लिए और तमाम लोग के जानने के लिए कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से चुना हुआ है। और इसके बावजूद भी यदि कोई जो है दूसरा मार्ग ढूंढता है या उसमें चलता है तो वो सिर्फ उसके खुद के गलतियों के कारण या खुद के चुनाव के कारण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का हमारे लिए यही चुनाव है कि उसने हमें चुना हुआ है जगत से उस अनंत राज्य के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत ही जो हम देखते हैं, ये सोचने की बात है कि जो परमेश्वर ने चुनाव किया है। अब यहां पर आपने एक बड़ी अच्छी बात छोड़ी कि चुनाव हमारा भी होना चाहिए कि हम किसको हम चुने, क्योंकि अगर हम आदम की वाटिका में देखते हैं तो चुनाव एक गलत हुआ जिसके द्वारा उसका जो खामियाजाना है वो हम सब भुगत रहे हैं, जिसका दंड हम सब भुगत रहे हैं। तो मैं धन्यवादित हूं पादी साहब आपका इस अच्छे विचार के लिए और इन अच्छी बाइबल के अध्यायों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम यहीं आपके साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं इफिसियों की पुस्तक में कि किस तरीके से ये किताब जो है, ये जो पुस्तक है, ये एकत्रित करती है परमेश्वर की योजना को प्रभु यीशु मसीह के रूप में, कि यीशु मसीह इस धरती पर आए जिनके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आइए हम कुछ और बातों को देखते हैं हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ मिलकर। यहां पर हम बात करेंगे एक महंगे मोचन की, एक ऐसी कीमत जो चुकाई गई, एक भव्य क्षमा जो हमारे जीवन के लिए थी। वो क्या थी? पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद पास्टर श्याम। ये प्रश्न आपने जो किया बहुत ही अच्छा, दिलचस्प है। हमारे लिए प्रचुर मात्रा में क्षमा, हमारा जो पापी स्वभाव है उस पापी स्वभाव में से जिलाया जाना मेन बात है, जिसके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है। यही प्रचुर मात्रा में क्षमा है कि हम अंधकार की शक्तियों से छुड़ाए गए और हम अपने पापों में मरे हुए थे, उन पापों में से जिलाया जाना हमारा ये प्रचुर मात्रा में परमेश्वर की ओर से क्षमा है जी। और अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, इफिसियों 2 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से पौलुस बताते हैं कि उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों के कारण पापों में मरे हुए थे जी। पापों के कारण हम मरे हुए थे और हम अपराध के कारण मरे हुए थे जी।
अपराध हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में था और उस अपराध में से हमें जिलाया गया मसीह में। ये उसकी प्रचुर मात्रा में क्षमा है जी। और दूसरी बात, हमको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है। बिल्कुल। और परमेश्वर का ये जो अनुग्रह हमें मिला है जी, ये बहुतायत से हुआ है जी। इसकी कोई लिमिट नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी है जी। बल्कि उसने ये कहा है कि कितने भी भयंकर अपराध क्यों ना हो जी, बट वो यीशु मसीह के द्वारा क्षमा करता है। जी। तो ये अपराधों की क्षमा मिलना हमारे लिए, ये प्रचुर मात्रा में हमारे लिए क्षमा मिली है जी, हमारे छुटकारे की बड़ी कीमत जो यीशु मसीह ने चुकाई, जी। वो कीमत देना, ये परमेश्वर की उदारता हमारे प्रति दर्शाई गई है जी, कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति कितना उदार है जी। कि उसने अपराधों की कीमत चुकाने के लिए, मानव जाति के लिए, उसने हमें स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए, हमें गुलामी से, शैतान की गुलामी से आज़ाद करने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के रूप में संसार के लिए कीमत चुका दी, जी। ये प्रचुर मात्रा में क्षमा है। क्रूस पर यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो मानव के पापी स्वभाव को लेकर चढ़ गया जी। और वो पवित्र बलिदान जो हमारे लिए कुर्बानी, हमारे लिए कफारा जो हुआ है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने शैतान को निकम्मा साबित कर दिया जी। कि शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अब यीशु मसीह का अधिकार है। तो ये मसीह के द्वारा जो छुटकारा हमें मिला है, ये क्षमा के कार्य को करने में परमेश्वर की उदारता हम देखते हैं जी। बिल्कुल। और ये उदारता इतनी ज्यादा है कि इसके बदले में कोई दूसरा मोल नहीं है। बिल्कुल। और उसके अनुग्रह का धन जो हम पर लुटाया गया है जी, यही उसकी जो है हमारे लिए प्रचुर मात्रा में क्षमा है जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस अच्छे विचार के लिए। यहाँ पर एक बात आती है पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर की जो भव्य मसीह केंद्रित योजना थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर बना रहा था, और जिस तरीके से हमने पढ़ा कि सृष्टि के बनने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। अब यहाँ पर बात आती है कि इस योजना के अंदर प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित किया गया, कि इस केंद्र का जो बिंदु होगा वो यीशु मसीह का होगा। तो हम कैसे इसको और समझ सकते हैं, कैसे अपने जीवन के अंदर इसको और गहराई से देख सकते हैं? जी, बिल्कुल। जो ये परमेश्वर की भव्य मसीह केंद्रित योजना है, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने कहा कि इसका जो केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। और ये जो भव्य योजना है, ये एक रहस्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने इसे हमारे तक जो प्रकट किया है जी, हम सब पर। और इसे 3 भागों में प्रकट किया गया है, जो मैं बताना चाहूँगा। पहला है उसकी इच्छा का भेद, उसका रहस्य, जो परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए इच्छा है, उसकी इच्छा है, वो उसका जो रहस्य परमेश्वर ने बताया गया, जो कलाम में लिखा है। और दूसरा है उसका उद्देश्य, उसका हम सब के लिए क्या उद्देश्य है जी, बिल्कुल, वो भी इसमें बताया गया है। और समय की पूर्णता के लिए एक योजना जी, एक समय जब ये पूरी योजना पूर्ण हो जाएगी, उसके लिए क्या योजना है, जो हमने देखा कि जो अंत समय में जो है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम सबको एकत्र करना चाहता है। जो चीजें स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, उन सबको यीशु मसीह के द्वारा एकत्र करना चाहता है। और हम जानते हैं कि ये जो योजना है, ये संसार के शुरुआत से बनाई गई है, उत्पत्ति से बनाई गई है। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी जो इस योजना की जड़ें, जैसा आपने पहले कहा कि यीशु मसीह इसका केंद्र है, इसकी जड़ें भी जो है यीशु मसीह की मृत्यु में है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में है, और उसके स्वर्गारोहण में। क्योंकि अगर ये बातें नहीं है तो फिर इस योजना का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो इसकी जड़ें जो है इस यीशु मसीह के मृत्यु में, पुनरुत्थान में और स्वर्गारोहण में है। और हम भली बात जानते हैं कि शैतान इन सब बातों को जानता है। तो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 12:12 में कि वो जो है चिंतित है, वो एक शेर के समान खड़ा है कि कब जो है हम सबको फाड़ खाए, क्योंकि उसे चिंता है, उसका समय बहुत कम है। और परमेश्वर जो इस योजना के अंतर्गत काम कर रहा है, और इसी के अंतर्गत पौलुस हमें प्रेरित करता है कि तुम सब जो है एकजुट होकर रहो। एक कलीसिया का रूप होता है, एक चर्च का रूप होता है कि हम सब जो है अंत समय में एकजुट होकर रहे, ताकि हम इस योजना को मसीह के द्वारा पूरा कर सकें। ये एक बहुत ही अच्छी विचार है यहाँ पर कि हम सब एकत्रित हो जाएं, हम सब एक हो जाएं। जिस तरीके से अभी आपने बोला इस विषय में, मौत के विषय में, यीशु मसीह आया क्यों था यहाँ पर, क्यों प्रभु परमेश्वर ने भेजा यीशु मसीह को, आने का महत्वपूर्ण कारण क्या था,
उनका महत्वपूर्ण कारण था कि वो हमारे पापों को लेकर बलिदान हो जाए। बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य था वो सिर्फ यीशु मसीह के ही द्वारा था। अब यहां पर एक और चीज समझते हैं कि इस योजना को जिस तरीके से आपने बताया, शैतान ने तोड़ना चाहा कि यीशु मसीह वहां तक ना पहुंचे। जिस तरीके से एक मुझे बड़ी घटना अच्छी याद आती है, बाइबल के अंदर ही है, जब पतरस यीशु मसीह अपने विषय में बता रहा था कैसे मैं मारा जाऊंगा, पतरस उसको ले जाता है एक साइड में और झिड़कता है, हे यीशु ऐसे मत बोला कर। तो उसी समय यीशु मसीह ने पतरस को कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ये चीज दर्शाती है कि जो ये भव्य योजना परमेश्वर ने बनाई हमारे मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, उस योजना को ये उस समय भी तोड़ने पर था कि यीशु मसीह बलिदान ना हो, और ये अभी भी तोड़ने पर है कि हम सब प्रभु यीशु के पास ना आए, क्योंकि अगर हम उसके पास आ गए तो शैतान की जो योजना है हमें मारने की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हमें यहां पर जरूरत है कि हम परमेश्वर की योजना में बने रहें। मैं धन्यवादित हूं, आपका बड़े अच्छे विचार और विमर्श चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम सब आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और ये से भव्य योजना को जो परमेश्वर ने बनाई, हम सबको दी, इसको हम और भी आगे देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आज के समय में ये बातें करता है और इन कार्यों को हमारे जीवन में चाहता है कि इस योजना का हम एक भाग हो। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम पढ़ रहे हैं इफिसियों की पुस्तक और हमारे बीच में है पास्टर साहबान जिनके साथ हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। भाई साहब, आपके लिए एक वचन जो हम पढ़ते हैं, इन वचनों के अंदर आपके लिए एक सवाल आता है कि उसकी महिमा और स्तुति में रहना। यहाँ पर एक बात देखते हैं, जब लेसन को पढ़ते हैं तो इस बात के विषय में आता है, तो मैं चाहता हूँ आप इस पर प्रकाश डालें, क्या जरूरत है इस विषय की इस किताब के अंदर होने की। धन्यवाद पास्टर साहब, इतने अच्छे महत्वपूर्ण सवाल को, प्रश्न को आपने किया। और इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए हम इफिसियों 2 अध्याय उसके 14 और 18 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और 18 वचन में लिखा है कि क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। तो इफिसियों की पत्री में यहाँ पर ये जैसे लिखा है कि उसकी महिमा की स्तुति का कारण, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे वास्ते वो परमेश्वर की महिमा का कारण होने के लिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि उसी में होकर हम परमेश्वर की मनसा से, जो उसकी मनसा ये थी कि वो हमें परमेश्वर की मीरास में दाखिल करे, या यूँ कह सकते हैं कि वो विरासत जो हमें मिले, जिसके लिए मसीह कुर्बान हुआ। मसीह ने हमें अपनी कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर की विरासत में दाखिल कराया है, या यूं कह सकते हैं कि हमने उस मीरास को पाया है जो जिसके हम काबिल भी नहीं थे। जी बिल्कुल। अगर हम इस पत्री को और गहराई से पढ़ेंगे 2 अध्याय 11 और 12 पद में, तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा और स्वर्गीय वस्तुओं की विरासत जो है समस्त मानव जाति के लिए मिली है। और इस विरासत को देने के लिए, या इस मीरास को हमें देने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अपने इकलौते पुत्र को उसने इसके लिए बयाने में दिया है। बयाना इस हमारे छुटकारे का बयाना, जिसको यीशु मसीह ने अपने खून के रूप में जो है तमाम मानव जाति के लिए बहा दिया। तो ये वो बयाना है, जैसे हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो खरीदने से पहले बयाना देते हैं। उस परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह में चुन लिया और हमारे वास्ते वो बयाना दिया, जिस बयाने के रूप में यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी। लिखा है कि जैसे कि कोई रिश्तेदार आपके लिए कोई बहुमूल्य खजाना छोड़ जाता हो, छोड़ गया हो, और उसमें एक बड़ी रकम थी, और उस बड़ी रकम के उस रिश्तेदार के ना होने के बाद आप हकदार बन जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये फ्री में होता है, इसके बदले में हमने कोई कीमत नहीं चुकानी। सही बात। तो ये इस प्रकार से है कि उसकी
महिमा की स्तुति का कारण हम बने। जी बिल्कुल। Thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूरी भी है कि हमें हमेशा अपने परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक सवाल पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपके लिए आता है कि पवित्र आत्मा, अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं इफिसियों 1:13 और 14 के अंदर, यहाँ पर एक सवाल आता है कि पवित्र आत्मा मोहर और न्यूनतम एक भुगतान के विषय में बात करता है। तो आप प्रकाश डालें, वो क्या है जो जरूरी है पवित्र आत्मा जिस विषय में डालता है, बात करता है। जी, आइए इस विषय को समझने से पहले हम इस आयत को पढ़ देते हैं जो इफिसियों 1 और 13-14 आयत वचन में है। जी, यहाँ लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ हम एक बहुत खूबसूरत बात देखते हैं कि हमारी जो उद्धार की जो भव्य योजना है, यहाँ पे पवित्र आत्मा का भी जो है भागीदारी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम जो है त्रिएक परमेश्वर की भागीदारी देखते हैं। बिल्कुल, हमने परमेश्वर की भागीदारी को देखा, हमने यीशु मसीह की भागीदारी को देखा, और अब हम पवित्र आत्मा की भागीदारी को भी देखते हैं। और देखिए किस तरह खूबसूरती से जो है त्रिएक परमेश्वर जो इस महान भव्य योजना में जो मौजूद है। जी, और यहाँ पे पौलुस जो है पवित्र आत्मा का जो दो छवियों में का इस्तेमाल करता है। पहला पवित्र आत्मा की छाप। हम देखते हैं कि छाप या मुहर जब आप लगाते हैं, वो दर्शाती है कि वो जो वस्तु है उसका मालिक कौन है जी, और जो उस वस्तु की जेन्युइननेस यानी कि उसकी सच्चाई कैसी है या कितना सत्य है वो। तो मुहर जो तो पवित्र आत्मा के चलते हम चलते हैं या हमें पवित्र आत्मा की आशीष मिली है, तो हमें दर्शाती है कि हम मसीह के हैं और हम सच में मसीह के दास और दासियां हैं जी। और साथ में जो दूसरी छवि जो पौलुस जो है पवित्र आत्मा की बताता है, वो है गारंटी या किस्त। जैसे थोड़ी देर पहले पादी साहब ने कहा, बयाना, यानी कि यीशु मसीह ने एक बार हमें अपने लहू से अपना किया और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो हमें अपना बनाए रखता है जी। उदाहरण के तौर पर जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, आप जो है डाउन पेमेंट करते हैं, उसके बाद जो है आप किस्तों में उसको गाड़ी को अपना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो गाड़ी आपके पास है, लेकिन आप उस गाड़ी को जो है फ्री करते हैं जी, उसको अपना बनाते हर एक किस्त देने के बाद। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें अपना किया। फिर जो पवित्र आत्मा का वरदान देता है या हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तो उसके जरिए वो हमें धीरे धीरे अपना बनाए रखता है। और इस यहाँ पर हम जानते हैं कि यही आखिर में जो है परमेश्वर की यही योजना थी कि उत्पत्ति से परमेश्वर हमें बचाना चाहता था, और साथ में लेकिन हमारे विचार की आज़ादी और चुनने की शक्ति के कारण यदि हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ये हमारी गलती हो सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। ये जो विचार है बहुत ही एक हमें जो है परमेश्वर को नजदीक लेकर जाते हैं, क्योंकि देखिए जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में रहते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा हम पर छाप लगाता है ताकि हम तैयार हो सकें उस उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। मैं धन्यवादी दूं पादी साहब आपका, पास्टर जेपी मसीह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अच्छे विचार विमर्श के लिए, और पास्टर सुरेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस अध्ययन को बड़े ही प्रेम से आप सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जब इस वचनों को सुनते हैं अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से जरूर साझा करें, ताकि हम उस भव्य योजना का एक हिस्सा बन सके, ताकि हम उन चुने हुए लोगों में आ जाएं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। कृपया आप इन वचनों को दूसरों तक बांटें ताकि हर एक जन आशीष पाए। सबको जय मसीह की।